हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे स्क्रू गेज का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर को बताया था। आज हम स्क्रू गेज को बताएंगे। स्क्रू गेज क्या है? ये भी वर्नियर स्केल की तरह ही है जो इम्प्रूव करता है लिस्ट काउंट, लेकिन ये जो है सो वर्नियर स्केल से भी ज़्यादा लिस्ट काउंट को इम्प्रूव करता है। तो इस वजह से जहाँ पर हम वर्नियर स्केल को यूज करते हैं बॉल के डायमीटर को मेजर करने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट जो है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है उसको उसका लेंथ विड्थ ये सभी मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज को यूज करते हैं। जहाँ पर हम बहुत छोटा डिस्टेंस जहाँ छोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए हम वायर लेते हैं और उसका डायमीटर भी हमें मेजर करना हो तो हम स्क्रू गेज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल से भी ज़्यादा है। वर्नियर स्केल से जहाँ पर हम मेजर करते हैं सिलेंडर का डायमीटर, इससे हम मेजर करते हैं वायर का डायमीटर, सिलेंडर टू वायर। तो स्क्रू गेज जो है उसका प्रिसिशन ज़्यादा है, इसलिए हम जिसका डिस्टेंस कम है उसको मेजर करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चावल लेने के लिए अब जाएं तो जिस स्केल को यूज़ करते हैं दुकान में, जैसे हमें 10 किलो चावल चाहिए तो उसके लिए हमारा जो स्केल है, जो बटखरा है, तराजू है, वो अलग होता है। जब आप सोना खरीदने के लिए जाते हैं सोनार की दुकान पे, तो वहाँ पर जो स्केल आपको मिलता है, जो तराजू मिलता है, वो अलग होता है। सोनार का तराजू का प्रिसिशन बहुत ज़्यादा होता है। 2-4 ग्राम इधर उधर, 1-2 ग्राम भी इधर उधर हुआ तो काफ़ी पैसे का लॉस हो जाएगा, लेकिन 10-20 ग्राम भी 50 ग्राम भी यदि इधर उधर हुआ तो चावल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उतना अधिक प्रिसिशन का चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तराजू नहीं चाहिए। लेकिन सोनार के पास में बहुत हाई प्रिसिशन का तराजू चाहिए, इतना हाई प्रिसिशन की वो हवा के इफेक्ट को भी नल करने के लिए उसे एक शीशे के बक्से के अंदर में उस तराजू को रखा जाता है। तो यहाँ पर लगभग कुछ वैसा ही है, उतना तो नहीं है। ये नहीं कह सकते कि किराना के दुकान में जो तराजू है और सोना के दुकान में जो तराजू है ये दोनों में जितना डिफरेंस है, और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि किराना का दुकान का जो तराजू है ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, और सोनार के दुकान में जो तराजू है वो हमारा स्क्रू गेज है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और वो लोग मास मेजर करता है। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्रू गेज जो है इसका प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यूज करते हैं इसको मेजर करने में वायर के डायमीटर को। वायर का डायमीटर यहाँ पर यूज करते हैं, और नहीं तो कोई सीट है उसका थिकनेस को मेजर करने में यूज करते हैं। ऐसे जो बहुत कम डिस्टेंस वाला चीज़ है, थिकनेस ऑफ ए सीट, ये भी बहुत कम होता है, ये भी बहुत कम होता है। और यदि इसको हम यूज करें वर्नियर कैलिपर तो उसका प्रिसिशन उतना अच्छा है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा आएंगे। एनीवे, अब जाके हम आगे देखते हैं कि स्क्रू गेज है क्या। तो यहाँ पर हम फिगर दिखा रहे हैं स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज नाम से ही बताता है इसकी स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है। हाँ, और आप इसको यदि क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए तो आगे मूव करता है। जैसे यहाँ पर देखिए नट लगा दिया है, ये नट लगा दिए हैं, इस नट को पकड़े रहिए और इसको क्लॉकवाइज मूव कीजिए, क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा, इसका नट के अंदर चला जाएगा, नट और इसके बीच का जो डिस्टेंस घट जाएगा। यूजुअली जो स्क्रू बनते हैं वो ये ऐसे ही बनते हैं कि राइट क्लॉकवाइज इसको मूव करने से ये फिट बंद होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है इसका जो थ्रेडिंग है, कैसे, किस तरह से, ग्रुप किस तरह से बना हुआ है। जहाँ पर कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती है वहाँ इसका उल्टा करता है, क्योंकि लोगों का आदत है पूरी दुनिया में ये जो है राइट में ही मिलेंगे। क्लॉकवाइज इसको मूव कीजिए तो बंद होगा, लेकिन आप चाहो तो इसे बना सकते हो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज में बंद होगा, क्लॉकवाइज में बंद नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज में बंद होगा। एनीवे, वो सभी अलग बातें हैं। तो स्क्रू गेज में क्या है कि स्क्रू होता है, और ये जो दोनों थ्रेड जो देख रहे हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं पिच, पी फॉर पिच। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यदि इसे आप क्लॉकवाइज एक कंप्लीट राउंड घुमा दीजिए, यहाँ से इस मार्किंग से चले हैं, इसको फिर वापस यहीं पर ले आइए, तो ये जो है सो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। इसको पिच कहते हैं। ये पिच आपने पढ़ा होगा डीएनए का हेलिक्स में भी, या हेलिकल जो पाथ ट्रेवल करता है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको पिच कहते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 360 डिग्री से मूव कर जाइए, तब तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में इतना लीनियर उसका डिस्टेंस हो गया, तो उसको पिच कहते हैं। ये कंप्लीट साइकिल, यहाँ पर देखिए रोटेशन मोशन है, एक कंप्लीट रोटेशन दीजिए, 360 डिग्री से घूम जाइए,
तो ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड जितना भी लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको पिच कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये केवल स्क्रू तो रहने से काम चलेगा नहीं, इसको तो स्क्रू को यूज करना होगा। देखिए ये हमारा स्क्रू है, एक यू फ्रेम है, ये फ्रेम जो है सो सपोर्ट के लिए है, और यहाँ पर इसके बीच में जो है सो जिस ऑब्जेक्ट का हमें लेंथ मेजर करना है या थिकनेस मेजर करना है, वायर का डायमीटर मेजर करना है, उसको यहाँ रखा जाए। स्टड है, और इसमें दो स्केल होते हैं, एक लीनियर स्केल है यहाँ पर और ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल में आप इसे राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो ये अंदर चला जाएगा और ये वाला ढक जाएगा, माने ये लीनियर स्केल अंदर में है, और जब सर्कुलर स्केल को आप रोटेट करेंगे तो अंदर बढ़ते चला जाएगा, और चूंकि ये लीनियर स्केल अंदर में है तो दिखना बंद हो जाएगा। जब आप इसे पूरा टाइट कर दीजिएगा ये दोनों सट जाएगा जब, तो ये दिखेगा ही नहीं। ऐसा कोई पिक्चर है यहाँ पर क्या? हाँ देखिए यहाँ पर ये दोनों सट गया, यहाँ पर अभी गैप है, ये गैप है, अब यहाँ पर गैप नहीं है, इसमें बेहतर देखिए यहाँ गैप नहीं है, तो देखिए आपको दिख रहा है लीनियर स्केल, इसमें नहीं, इसमें भी देखेंगे लीनियर स्केल नहीं दिख रहा है। तो जब गैप नहीं है दोनों के बीच में तो लीनियर स्केल नहीं दिखेगा। अब क्या करना है, कोई चीज़ को हमें मेजर करना है इसमें, पहले तो इसको हम बंद कर लेते हैं पूरी तरह से ये गैप, उसके बाद इसे धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज खोल रहे हैं, ओपन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में हम खोलेंगे, इसे खोल रहे हैं। और खोल के जो चीज़ें हमें लेंथ मेजर करना है, जैसे सीट है तो सीट डाल देना, वायर है तो वायर डाल देना है इसमें, अब उसके बाद फिर हम इसको टाइट कर देते हैं। तो अब कुछ ऐसे दिखने लगा, देखिए ये कितना है, ये है 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm यहाँ पर दिख रहा है। ये जो लीनियर स्केल है, मतलब मेन स्केल जो है, मेन स्केल का रीडिंग यहाँ पर हमें दिख रहा है 0.7 mm। और वर्नियर स्केल में क्या लेते थे, वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ पर लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। वो देखिए सर्कुलर स्टेट रीडिंग जो है, ये जो लाइन है कितना दिख रहा है, 1, राइट, ये 0 है, ये 1 है, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। और यदि हमें एक सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब एक उसका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इसमें भी आएगा। लिस्ट काउंट किसको कहेंगे, इसमें लिस्ट काउंट कहेंगे कि ये जो एडिशनल सपोर्टिव जो स्केल है यहाँ पर सर्कुलर स्केल, उसके दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो दो मार्किंग जो है जितना डिस्टेंस में बताता है, वो डिस्टेंस तो सब इधर है, हाँ, लेकिन एक मार्किंग इसको रोटेट करते हैं, इसको जो हम रोटेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा रोटेट कर सकते हैं उतना डिवीजन, एक डिवीजन रोटेट करेंगे तो ये कितना मूव करेगा, वो है उसका लिस्ट काउंट। और यदि हमें लिस्ट काउंट्स का पता है तो हम सर्कुलर स्केल रीडिंग पता हो जाएगा। और फाइनली जो रीडिंग हमारा आता है वो क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो वहाँ था वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ पर होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, और यदि कोई जीरो एरर है तो वो ऐसे निकालते हैं। यूजुअली जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है स्क्रू गेज में। आप याद कीजिए वर्नियर कैलिपर का, उसका लिस्ट काउंट यूजुअली 0.1 mm होता था, वो 0.1 mm था, ये 0.01 mm, उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। एंड इसलिए इसको यूज करते हैं थिकनेस मेजर करने के लिए, सीट और डायमीटर ऑफ वायर, ये सब है। पिच तो बताया कि ये जो सर्कुलर स्केल है उसका वो एक डिवीजन यदि हम रोटेट करते हैं तो ये आगे कितना मूव करता है, उसी को पिच कहते हैं, उसको तो लिस्ट काउंट कहते हैं। पिच का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन दे दें, ये जो सर्कुलर स्केल है उसको 360 से रोटेट कर दें, कंप्लीट रोटेशन दे दें, तो वो जितना आगे मूव करता है उसको कहते हैं बाय वन कंप्लीट रोटेशन, उसको पिच कहते हैं। और लिस्ट काउंट जस्ट बाय वन डिवीजन इसको रोटेट करना है तो हमें लिस्ट काउंट मिलेगा। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, कंप्लीट रोटेशन पर जो है, मान लीजिए उसमें हमारा जो है, इसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, मान लीजिए उसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन एक, और उस 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन को यदि हम इसको यदि हमें कंप्लीट रोटेशन देते हैं, मतलब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन यदि हम रोटेट करते हैं तो हमें मान लीजिए 1 मिलीमीटर जो है सो वो आगे मूव करता है, तो ये इसका पिच हो गया, यही तो पिच है, एक कंप्लीट रोटेशन
आने जितना भी उसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन है, अभी हम मान लेते हैं 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, उसको जब हम रोटेट करते हैं तो 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है। तो ये हमारे पिच हो गया, और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन रोटेट करेंगे तो आगे कितना मूव करेगा, 1, या फिर पिच उसको कहें, पिच बाय 100। ये 100 क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है। तो फार्मूला हमारा यहाँ आ गया। लिस्ट काउंट कितना हुआ स्क्रू गेज का, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। या फिर बिना फार्मूला का भी याद रखना है तो ये बस ये सोच लीजिए, हम एक डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का रोटेट करेंगे, जो एडवांसमेंट मिलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लीनियर स्केल, वही हमारा लिस्ट काउंट। तो यहां पर जो है सो फिर हम लिख रहे हैं कि मोस्ट कॉम्पैक्ट डिजाइन स्क्रू गेज जो है उसको बेटर, उसका लिस्ट काउंट है, ज़्यादा प्रिसीशन है वर्नियर स्केल, तो बता ही चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वर्नियर स्केल का डिवीजन लिस्ट काउंट को हम बढ़ा नहीं सकते, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वर्नियर स्केल है उसको बड़ा करना पड़ेगा, और उसको जब हम बड़ा करते चले जाएंगे तो बल्कि होने लगता है, कॉम्पैक्ट नहीं रहता, उसको पोर्टेबल नहीं रह जाता, उसको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आने लगता है। तो ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, और फिर चीज़ें जब बड़ी होंगी तो फिर और तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो डाउन आने लगेगा, तो और अदर प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो जो मार्केट में मिलता है वो यूजुअली 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है सो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर मिलता है, या फिर 2019 भी मिल सकता है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इसका टू 19 मेन स्केल डिवीजन। और बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो कंपनी को ऑर्डर देके स्पेशली बनवा सकते हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इसका टू 49 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन उससे तो बेहतर ये है, ये 100 ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि 100 बहुत कॉमन है, 50 और 100 आराम से मिल जाएगा। तो 100 का मतलब है ये, और ये लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल तो 1 मिलीमीटर वाला यूज ही करते हैं यूजुअली, तो 1/100 1 मिलीमीटर, और ये 100 तो 0.01, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो देखिए 10 गुना ज़्यादा इसका प्रिसीशन है। तो ये हमारा सर्कुलर स्क्रू गेज। जीरो एरर इसमें भी आ सकता है। ये पूरा को बंद कर दीजिए, देखिए यहाँ पर बंद कर दिए, और बंद करने के बाद आप जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है उसको देखिए कहाँ पर है, वो रेफरेंस लाइन पर है या नहीं। ये रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन है ये जो लीनियर स्केल दिख रहा है, ये लाइन जो जा रहा है इसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। देखिए यहाँ पर भी दिखा दिया उसने रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन। तो जब ये पूरा बंद होगा तो जो वर्नियर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इसके सामने रहना चाहिए, तब तो जीरो एरर नहीं है। यदि आगे पीछे हुआ तो जीरो एरर है। तो यहाँ पर जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं कोई जीरो एरर नहीं है। ये देखिए हमारा बंद है, तो पहले तो लीनियर स्केल दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ मार्किंग दिया हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ मार्किंग है क्या, यहाँ पर जो है सो हमने लिख कर, यहाँ मार्किंग दिखेगा नहीं इसलिए इधर मार्किंग रहता है। तो उस मार्किंग को देखिए, ये और ये दोनों आमने सामने है नहीं है, इसलिए कोई जीरो एरर नहीं है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका जो जीरो है वो किधर है, नीचे है, यहाँ से नीचे है या लेफ्ट में। इधर से हम देखेंगे तो उधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ गया। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं वर्नियर स्केल में लेफ्ट में आ गया, तो एरर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, वहाँ था नेगेटिव एरर, यहाँ पॉजिटिव एरर। ये डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस इसलिए है कि इसको बंद करके हम खोल रहे हैं, इसके मेजरमेंट के लिए इसको खोलना पड़ता है। यदि बंद करना पड़ता है तो यही नेगेटिव एरर हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, जैसे हम बंद नहीं कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं अब, ठीक है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा खोलने के लिए। और तब हमारा जो यहाँ पर देखिए, यदि जीरो यहाँ है तो जीरो यहाँ है, तो मेजरमेंट हम कहाँ से, ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन पर 5 है, रेफरेंस लाइन पर 5 है, और इसको कुछ रोटेट करने के बाद में ये 25 आया, तो 5 to 25 ही हमारा है, 20 ही है, 5 के एरर की वजह से ये 25 दिख रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि यदि इसके नीचे हो या लेफ्ट में हो, इधर से देखने के बाद, तो ये पॉजिटिव एरर है। और भाई उल्टा हो, यहाँ पर देखिए जीरो जो है, ये इसका जीरो, रेफरेंस लाइन यहाँ गलत दिखा है, यहाँ पे ही इधर होता, ये जीरो जो दिखा रहा है ये रेफरेंस लाइन यहाँ पर है, उधर चला गया राइट में,
राइट में चला गया तो ये जो है सो नेगेटिव एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार्ट तो यहाँ से किए हैं और ये रेफरेंस लाइन यहाँ है, इसको क्यों दिखा रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट किए हैं 4 घर पहले से और उसके बाद में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ऑलरेडी 4 आ गया और उसके बाद वो मुझे देता है 0, फिर 10 और आ गया तो 14 आया, लेकिन वो मुझे 10 ही दे रहा है, इसलिए नेगेटिव एरर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यदि 0 जो है सर्कुलर स्केल का ऊपर चला गया, इधर से देखने को ऊपर चला गया तो वो नेगेटिव एरर है, और नीचे चला आया तो पॉजिटिव एरर है। ओके, आप कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। पिच ऑफ ए स्क्रू गेज दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और इट हैज नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100, यूजुअली 100 रहता है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? आप सीधे फार्मूला यूज कर सकते हैं और नहीं तो कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, तो 0.01 मिलीमीटर। बिना फार्मूला फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन देखिए 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है कितना मूव करता है? पिच के बराबर। पिच मतलब 1 मिलीमीटर मूव करता है। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना मूव करेगा? 1 मिलीमीटर बाय 100, 0.01 मिलीमीटर। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन जितना फॉरवर्ड मूव करता है वही उसका लिस्ट काउंट है। ये बिना फार्मूला, यहीं से तो इस फार्मूला को लाया गया था। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि लिस्ट काउंट कितना है जब पिच में पता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये स्क्रू गेज है लिस्ट काउंट आपके दिया है। लिस्ट काउंट दिया है 0.01 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। व्हाट इज द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? पिच बताना है। फार्मूला में लगाते हैं लिस्ट काउंट पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है? पिच तो हमें बताना है तो यहां से हम पिच बता सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिस्ट काउंट टाइम्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट कितना है 0.01, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50, 0.50 मिलीमीटर। तो फार्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करके हम इसको तुरंत निकाल सकते हैं, ये आसान है। यदि फार्मूला नहीं चाहिए बगैर फार्मूला तो भी बना सकते हैं। यहां पर उसने कहा लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, मतलब 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो कितना फॉरवर्ड मूव करता है, जो उसका लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ये जो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है इसमें 50 कितना मूव करेगा? 50 कितना मूव करेगा 50 टाइम्स। सेम आंसर। इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए स्क्रू गेज हैज 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 एंड रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल बाय 90 डिग्री। ये जो सर्कुलर स्केल है उसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो मूव्स स्क्रू फॉरवर्ड बाय 1 मिलीमीटर। क्या कह रहा है आपको पता नहीं, 360 से मूव करेंगे, 360 डिग्री से यदि हम रोटेट करेंगे तो हमें जो फॉरवर्ड में कितना मूव करता है, फॉरवर्ड एक पिच के बराबर मूव करता है। यहां पर 90 से मूव कर रहा है, 90 डिग्री से मूव किया कितना 1 मिलीमीटर। 1 डिग्री से कितना मूव करेगा 1/90। 360 से कितना मूव करेगा
1/90 टाइम्स 360। वैसे भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, 90 से मूव किया 1 तो 360 से जस्ट 4 टाइम्स 4 मिलीमीटर। 360 से जो मूव कर 360 डिग्री एंगल से यदि हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे तो जितना फॉरवर्ड एडवांसमेंट होता है वही तो उसका लिस्ट काउंट है, पिच है, वही उसका पिच है। लिस्ट काउंट तो एक डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन से मूव करने के बाद रोटेट करने के बाद जो मूव होता है। तो 360 डिग्री मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन से मूव किए तो जो हमें मिला वो है पिच, और अभी मिला मुझे 4 mm। तो हमें पिच मिल गया, हमें लास्ट में थिकनेस बताना है तो हमें लिस्ट काउंट भी चाहिए, राइट। तो लिस्ट काउंट आप निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट जो है सो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट पिच कितना है 4 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। ये कितना हो गया 0.08 mm 108। इतना mm हमें लिस्ट काउंट पता चल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। जीरो एरर है, बिलो है तो बिलो में क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। जीरो एरर कितना है, हम पिक्चर में फिर चलते हैं। पीछे जो पिक्चर था यहाँ पर ये बिलो है, यहाँ पर बिलो है, तो बिलो में क्या होता है पॉजिटिव एरर। जीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है, इसका मतलब रेफरेंस लाइन पर कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि एरर है उसका, और वो कितना है जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो। 5 डिवीजन बिलो है मतलब जो रेफरेंस लाइन है वहां पर कितना लिखा हुआ होगा 5। आप इस बात को याद रखिए कि इसमें जो लिखने का जो प्रोसेस है वो देखिए क्लॉकवाइज चलता है। यहीं पर देखिए ये 0 है, उसके बाद 5 आया, फिर 10 आया, फिर 20 आया, ऐसे करके घूमते घूमते 95 100 आया। 100 की जगह जैसे 0 रहेगा क्योंकि 0 और 100 दोनों तो नहीं लिख सकते, लिखने के समय से क्लॉकवाइज लिखते हैं। और ये यदि 5 जो लाइन है ये 0 जो है सो 5 डिवीजन नीचे आ गया है, इधर यहाँ पर आ गया, ये रेफरेंस लाइन है, कहाँ दिखा रहा है रेफरेंस लाइन ये है, ये 0 दिख रहा है इधर। तो यहाँ पर देखिए कितना है रेफरेंस लाइन के सामने कितना है 5, तो जीरो एरर कितना हुआ 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन। और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वही लिस्ट काउंट देता है, लिस्ट काउंट। और अभी लिस्ट काउंट हमने निकाला था, कैपिटल है 0.08 मिलीमीटर, 0.40 मिलीमीटर। जीरो एरर में पता चल गया। आगे when tightened without any object between its jaw, तो ठीक है। The reading of the main and circular scales are 5 mm and 60 division respectively. When the metal sheet lies between its jaw, what is the thickness of the sheet? अब यहाँ पर जो है मेन स्केल रीडिंग कितना है और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है वो दिया हुआ है। एक 5 मिलीमीटर है और एक 60 डिवीजन है। 5 मिलीमीटर है और 60 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लिस्ट काउंट है इसका कितना था लिस्ट काउंट 0.08। पिच कितना है इसका, पिच आया था 4 मिलीमीटर और ये 4.8 एक गलत है ना, कैसे आ सकता है, कुछ तो गलत है। यहाँ 60 डिवीजन लिखा हुआ है जबकि इसमें 50 डिवीजन मैक्सिमम है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ये 60 डिवीजन ना लेकर हम 40 डिवीजन लेते हैं। वही तो मैं सोचूं कि जब इसका पीछे जो है कितना आया था 4 मिलीमीटर आया
तो केवल सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 4.8 कैसे आ जाएगा। और अब हो गया ये 32 3.2 mm, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। और जो डायमीटर निकालना है थिकनेस शीट का वो कितना हो जाएगा, थिकनेस वो होता है मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस 0 एरर। यदि एरर है तो उसे माइनस करते हैं हमेशा, लेकिन एरर को हमेशा प्लस माइनस लिखना होगा। यदि पॉजिटिव एरर है तो प्लस, नेगेटिव एरर है तो माइनस यहाँ रहना चाहिए। अरे मेन स्केल रीडिंग कितना है, 5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, 3.2 मिलीमीटर। माइनस 0 एरर कितना है, ये 0 एरर है 0.4, सब मिलीमीटर में। कितना आ गया, 7.8 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्क्रू गेज है 100 CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है आपकी, 100 है, ठीक है। एंड 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव्स स्क्रू बाय 1 मिलीमीटर, यही तो पिच है। एक कंप्लीट रोटेशन में जो है जितना स्क्रू आगे मूव करता है वो उसका पिच है 1 मिलीमीटर। तो यहां से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट निकल आया, ठीक है। द 80th सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with the main scale line when the screw is fully tightened without any object, मतलब 0 एरर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका सर्कुलर स्केल का 0 जो है सो होना चाहिए था मेन स्केल लाइन जो है उसके साथ में, ऐसा है। यहाँ पर दिखाते हैं पिक्चर में आपको, ऐसे सर्कुलर स्केल का 0 ये जो मेन स्केल का लाइन है उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो यहाँ पर 0 एरर है। वो 0 एरर कितना है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है सो यहाँ पर जो है सो 80 दिखा रहा है, और इसका मार्किंग किधर कैसे है, 80 के बाद क्या आएगा, इधर कहीं 90 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 100 मतलब 0 आएगा, ये 10 आएगा, ऐसे इसका मार्किंग है, क्लॉकवाइज मार्किंग है। और ये जो है सो लाइन है, मेन स्केल लाइन है, यहाँ पर 80 दिखा रहा है, मतलब 0 कहाँ है, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल किधर है, बिलो है, अप है या एबव है, मतलब राइट में है। यदि हमारे यहाँ किधर है तो यहाँ से हम देखिए तो राइट साइड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर। देखिए स्टार्टिंग इसने 80 से किया, अब इसको हमें लूज इन करना है ना, उसको ढीला करना है, लूज करना है, तो पहले 80 से आएगा 90 वाला आएगा, फिर 0 वाला आएगा। जब 0 यहाँ आएगा तब जो है सो हम 20 चल चुके हैं, 20 सर्कुलर स्केल डिवीजन। उसके बाद में 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। मान लीजिए हमारा 50 आता है रीडिंग, किसी थिकनेस मान निकाल रहे हैं किसी सीट का, तो हम पढ़ेंगे 50, लेकिन एक्चुअली वो 50 नहीं चला, वो यहाँ से 80 to 50 उधर, 80 मतलब उसके लिए माइनस हो गया, 0 से इधर माइनस हो गया, तो वो 50 + 20 70 चल चुका है, लेकिन वो मेजर करके हमें दे रहा है केवल 50, उससे नेगेटिव एरर है। आपको बस याद रखना है 0 यदि ऊपर में है तो नेगेटिव एरर है, 0 नीचे है तो पॉजिटिव एरर है। वर्नियर स्केल का जस्ट उल्टा, वर्नियर कैलिपर का जस्ट उल्टा, तो नेगेटिव एरर है, और वो भी कितना, ये देखिए 20 सर्कुलर स्केल डिवीजन -20 सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में मिल जाएगा 0.01, कितना आ गया 0.20 मिलीमीटर विथ माइनस साइन।
द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल कितना है, और 12 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल का 40 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 40 डिवीजन, मतलब इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.40 मिलीमीटर। थिकनेस निकालना है, थिकनेस निकाल लेते हैं। कैसे, पहले तो मेन स्केल का जो रीडिंग है, सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है ऐड किए, और यदि कोई एरर है तो 0 एरर, उसे माइनस करते हैं। मेन स्केल रीडिंग आया 12 मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 0.40, माइनस 0 एरर, माइनस इतना है, विथ साइन लेना पड़ेगा, कितना आ गया 12.20 मिलीमीटर, यही थिकनेस है। तो इस तरह से आप स्क्रू गेज का प्रॉब्लम बना सकते हैं, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, स्क्रू गेज से थिकनेस ऑफ ए सीट और डायमीटर ऑफ ए वायर, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, और इसका अप्रिसिएशन वर्नियर स्केल से बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो हमने जो भी क्वेश्चन दिखा है उसमें आपको क्या बताया कि ये जो सर्कुलर स्केल है यहाँ पर, और पिक्चर ही देख लेते हैं जो ओरिजिनल पिक्चर होता है, यहाँ पर इस तरह से रहता है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अच्छा है, लेकिन इसको यदि हम साइज बड़ा कर दें तो क्या है कि ज़्यादा मार्किंग रख सकते हैं, तो 100 के बजाय हम 200 मार्किंग भी रख सकते हैं, और जैसे ही 100 से हम 200 मार्किंग करेंगे इसका प्रिसीशन डबल हो जाएगा, और ये तब उतना बल्कि नहीं होगा जितना यदि हम वर्नियर स्केल को लंबा करें तो बल्कि होने लगता है। तो इस हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, 100 से 200 300 तक भी जा सकता है, यही इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, और तब देखने में देखिए लगता कैसा है, यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर जैसे दिखता है, आप देख रहे हैं एक सिलेंडर जैसा है, अब इस सिलेंडर को बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा किया जा सकता है और उसका प्रिसीशन बढ़ाया जा सकता है। तो ये था स्क्रू गेज। तो मेजरमेंट चैप्टर में इतना ही बताना था। अब जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेजरमेंट चैप्टर से हम नीट के लिए अलग से और जेई के लिए अलग से बना के रखेंगे वीडियो। थैंक यू।